हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे गाइस। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो स्टार्ट हो रहा है शाम के 3:30 बजे से। खाना वगैरह हो गया था, डुग्गू स्कूल से आ चुका था तो मैंने उसे खाना वाना खिला दिया था और मैंने भी जो है खाना खा लिया था। तो बस यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद मैंने थोड़ा सा 5-10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट किया था और उसके बाद मैं लग गई थी अपनी अलमारी को जो है साफ़ करने में। तो ये जो मेरी कबर्ड है ना, इसको जो है ना मुझे क्लीन करना था क्योंकि इसमें अभी तक जो है समर के कपड़े रखे हुए थे। विंटर के मैंने थोड़े से निकाल लिए थे, रख भी दिए थे, बट सारी जो ये अलमीरा है ना वो उलट पुलट हो रखी थी। मतलब कोई भी सामान जो है सही से नहीं मिल पा रहा था। और इस बार ना मैंने अपनी अलमारी को थोड़ा सा जो है अलग तरीके से भी अरेंज किया है। चीज़ें इस तरह से रखी हैं कि मुझे सारी चीज़ें दिखाई भी देती रहें और इजीली मुझे मिल जाएँ, और मेरी जो ये अलमारी है ना इसमें ज़्यादा मतलब घिच-पिच भी ना हो। तो बस उसी तरह से ना कुछ अरेंज करने की कोशिश की है मैंने अलमारी। तो वही सब यहाँ पर कर रही थी और इसको जो है पूरा अरेंज करने में ना मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए थे। बीच में मैंने चाय वगैरह भी बनाई थी तो इसलिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया था। तो यहाँ पर बस मैं ना सबसे पहले तो जो हैंग करने वाले कपड़े थे मैंने वो हैंग कर दिए थे। समर के सारे हटा दिए थे और विंटर के जो जो कपड़े मेरे यूज़ होते हैं वो मैंने जो है हैंग कर दिए थे। उसके बाद नंबर आया था मेरे जो सूट्स वगैरह हैं। तो मैंने पहले जो सूट है ना वो जो एक बैग आते हैं ना रेडीमेड, ये जो आपको मैरून कलर का दिखाई दे रहा होगा, तो सारे सूट मैंने इसमें भर के रखे हुए थे। तो उससे ना मतलब अलमारी भी अच्छी नहीं लगती थी और मतलब मुझे जब भी कोई सूट निकालना होता तो मुझे पूरा का पूरा बैग निकालना पड़ता था। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने जो है ना छोटे छोटे बैग मंगा रखे थे, उसमें मैंने अपने सूट सारे जो है अरेंज करके रख दिए हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो जब भी मुझे जो चाहिए होगा मैं ईजिली उसे निकाल लूँगी। उसके बाद जितने भी मेरे जो है हैंड बैग थे, मेरे पर्स थे जिन्हें कि मैं अभी हाल फिलहाल में यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो भी मैंने सारे पॉलीथीन वगैरह में पैक करके रख दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि मेरे जो कि अलमारी है ना उसमें ज़्यादा गचड़ पिचड़ नहीं होगी। तो मैंने सब चीज़ों को ना अपने अकॉर्डिंग जो है मैनेज किया है। अभी आगे ना मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से अपनी कैबिनेट को जो है अरेंज किया है। अभी मैं आ गई थी इधर, जो मेरे बेड के साइड टेबल रखा रहता है, अभी तक इसमें जो है ना कुछ भी नहीं रखा रहता था, सिर्फ डुग्गू की 1-2 बुक्स वगैरह थी या कुछ ऐसा ही सामान इसमें पड़ा रहता था। अब क्योंकि मैं अलमारी को अपने अच्छी तरह से जो है अरेंज कर रही हूँ तो मुझे जो है ना इस साइड टेबल की भी ज़रूरत पड़ी। मुझे अलमारी में रखा हुआ कुछ सामान जैसे मेडिसिन वगैरह हो गई और भी कुछ चीज़ें थी, डुग्गू की स्कूल से रिलेटेड जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो सब मैंने फाइल में रखे हुए थे। तो उन सबको जो है ना मैं अब इस साइड टेबल में रख दूँगी, तो मेरा जो ये साइड टेबल है ना वो भी यूज़ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बस मैंने ना सबसे पहले साइड टेबल को गीले और सूखे दोनों कपड़ों से अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद जो मेरा मेडिसिन वाला बॉक्स था ना, उसमें मैं पहले ये देख रही हूँ जो जो मेडिसिन जो है एक्सपायर हो गई हैं उन्हें मैं फेंक दूँगी और जो काम की हैं वो मैं सारी अरेंज करके जो है इस बॉक्स में रख दूँगी। तो अभी जितने भी दवाइयों के पाउच थे ना उन्हें मैंने एक रबड़ बैंड में जो है टाई करके रख दिया। इससे क्या होगा, वो इधर उधर नहीं बिखरेंगे। बीच बीच में क्या हो रहा था, डुग्गू अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा था बाहर बैठा हो, तो बीच बीच में वो भी आ रहा था मुझसे जो है अपने स्टडी से रिलेटेड कुछ भी पूछने। तो यहाँ पर बस सारी चीज़ों को ना मैंने बॉक्स में अरेंज कर दिया है, मेडिसिन वगैरह को, और भी जो सारे बॉक्स थे वो भी जो है ना मैंने इसमें अरेंज करके रख दिए हैं। और जब मतलब अरेंज करते हैं ना, मतलब किसी भी चीज़ को, चाहे वो एक अलमारी हो या छोटा सा कॉर्नर ही क्यों ना हो घर का, मतलब उसे अरेंज करने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आज ना मुझे भले से 2-2.5 घंटे लग गए इसमें, बट मुझे ना खुशी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि मेरी अलमारी ना बिल्कुल चकाचक हो गई थी। मतलब उसे खोलने पर ही ना मुझे एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी। तो अभी बस सारे काम हो गए थे तो मैंने सोचा था कि पहले जो है ना मैं बेड की बेडशीट चेंज कर देती हूँ क्योंकि मैंने सारे कपड़े इस पर रखे थे तो थोड़ी बहुत धूल सी हो गई थी। बट फिर क्योंकि रात का टाइम हो ही गया था तो फिर मैंने सोचा कि सुबह तो मुझे चेंज करनी ही है। तो अभी मैंने ना बेडशीट को बस अच्छे से जो है झाड़ कर बिछा दिया, क्योंकि अभी बिछाने से कोई फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि डुग्गू जो है ना गंदे पैर लेकर इस पर चढ़ता, तो इसलिए मैंने सोचा अब इसको जो है ना सुबह में ही चेंज कर लूँगी। बस अच्छे से झाड़ कर मैंने इसको बिछा दिया था।
और यहाँ पर देखिए मैंने अपनी जो साइड टेबल है वो किस तरह से अरेंज की है ना, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाली जो ड्रॉर है ना, उसमें ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे विक्स। विक्स की अभी जो है हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि सबको सर्दी जुकाम हो रहा है। और पहले वाली जो सेक्शन है ना, उसमें मैंने रखा है अपना मेडिसिन का बॉक्स, साथ में रखा है ऑल आउट, जो कि हम बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं, बट पता नहीं कब का परचेज़ किया हुआ रखा है। और साइड में रखी है कॉटन। नीचे ये डुग्गू के सामान है सारे, उसकी स्कूल की जो भी मतलब डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब फाइल में रखे हुए हैं। और ये है मेरी कबर्ड। तो मैंने इस तरह से जो है इसे अरेंज किया है। ये जो आप बैग देख रहे हैं ना, इसमें मैंने सारे अपने पार्टी वियर कपड़े रखे हैं, जो कि रेयरली मैं यूज़ करती हूँ। साइड में मेरे जितने भी बैग हैं, स्लिक बैग हो, हैंड बैग या जो शोल्डर बैग, वो सब मैंने ना कुछ पाउच में करके, किसी कोई पॉलीथीन में करके रख दिए हैं, जिससे उन पर धूल भी नहीं बैठेगी और यहाँ आराम से रखे रहेंगे। और यहाँ पर मेरा स्ट्रेटनर, कर्लर दोनों रखे हुए हैं। नीचे की साइड मैंने जैसे बताया था कुछ कपड़े हैंग किए हैं। ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है मेरा, जो कि मतलब काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो मैं इसी में सारी अपनी ज्वेलरी अरेंज करती हूँ। नीचे फिर से क्लच वगैरह रखे हुए हैं एक DIY बॉक्स में। साइड में जो है मेरी जीन्स और जो भी मतलब मेरे जैकेट वगैरह हैं, स्कर्ट वगैरह, वो सब रखी हुई हैं। तो देखिए मैंने अपने सूट ना कुछ इस तरह की ये पाउच मंगाए हुए थे मैंने ऑनलाइन, उसमें करके रख दिए हैं, जिससे मुझे अपने सारे सूट दिखाई भी दे रहे हैं। और जब मुझे निकालना होगा ना, तो मैंने ईजिली जो है एक एक करके निकाल भी सकती हूँ। नीचे की जो ड्रॉर है उसमें मेरे आएंगे विंटर वाले कपड़े, तो अभी तो ये ही निकले हुए थे, इसलिए मैंने ये ही रखे हैं। और इसमें रखे हैं मेरे सारे सॉक्स। और ये जो बास्केट है ना, ये आपको ईजिली कहीं भी मिल जाएगी, तो ये मैं लेकर आई थी। इसमें मेरे सारे सॉक्स, मास्क वगैरह सब रखे हुए हैं। दूसरी साइड जो बास्केट दिखाई दे रही है, उसमें मेरे सारे अंडरगारमेंट्स रखे रहते हैं, जो कि मतलब बहुत कम यूज़ होते हैं। उसके बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। किचन में बन रही है सब्जी, और सब्जी में बन रही है आज मिक्स सब्जी, मतलब थोड़ी थोड़ी सब्जी रखी हुई थी, जैसे इतनी सी गोभी थी, गाजर थी, एक टमाटर है और धनिया वगैरह। तो मैंने सोचा चलो कुछ मिक्स करके ही बना लेते हैं। और इस सब में ना मैं थोड़ी सी जो है सोयाबीन भी ऐड करूँगी, क्योंकि सोयाबीन काफ़ी अच्छी होती हैं, और आपको मेरे घर में ना सोयाबीन काफ़ी ज़्यादा बनते हुए दिखाई देगी। तो अभी तो मैंने सबसे पहले जो है ना सोयाबीन को गर्म पानी में भिगोकर छोड़ दिया है ढककर। तो जब तक जो है ना मैं सब्ज़ी कट करूँगी, तो मेरी ये सोयाबीन अच्छे से जो है ना भीग जाएगी। कुछ कढ़ी भी रखी थी, क्योंकि कढ़ी बनी थी मॉर्निंग में, बट अभी मैं सब्जी ही बना रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं गोभी को इतने ध्यान से कट कर रही थी, क्योंकि गोभी काटते हुए ना मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। इसमें इतने ज़्यादा कीड़े निकलते हैं ना, मतलब छोटी छोटी जगह पर ऐसे जो है कीड़े छुपे रहते हैं। तो मैंने क्या किया, जो है गोभी को कट करके फिर उन्हें जो है ना गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था। ये ट्रिक मेरी मम्मी बताती हैं कि अगर इस तरह से जो है गर्म पानी में गोभी डाल के रख दो ना, तो अगर उसमें कीड़े कहीं ऐसी जगह भी छुपे हुए हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो ना ऊपर आ जाते हैं। तो बस सारी सब्जी वगैरह कट गई थी, और मैंने जो है सब्जी बनने के लिए भी रख दी थी कुकर में। साथ ही अभी यहाँ पर जो है ना मैं लगा रही हूँ आटा। तो अभी जो है ना मैं पालक जो मैंने पीसा था ना, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, उसे मिक्स करके आटा जो है रोटी बनाऊँगी। तो बस वही जो है ना मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ। और अब जैसे सर्दियां हैं ना, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरे आटे में ना कुछ ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल होती है ना, वो मिक्स मैं ज़रूर करूँ, जैसे बथुआ हो गया, पालक या मेथी, कुछ भी। तो बस ये मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि ये जो हरी सब्जियां होती है ना, वो आपको इन दिनों ही मिलती हैं, सर्दियों में ही। गर्मियों में तो आपको इतनी जो है हरी सब्जियां नहीं मिलती हैं। तो बस वही कोशिश रहती है मेरी। और आटा वगैरह सब लग चुका था, तो मैंने जो है थोड़ा सा काउंटर टॉप गंदा हो गया था, तो उसे क्लीन कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पर जो है ना मेरी रोटियां भी बनकर रेडी हो गई हैं, हरी हरी जो है रोटी बनी है। अब इन सब पर जो है ना मैं घी लगाकर इनको रख दूँगी, और फिर हम करेंगे अपना डिनर। अब जो है ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग की। डुगू स्कूल जा चुका है, डुगू को मैंने स्कूल भेज दिया था।
तो अब सीधा मतलब नाश्ता वगैरह करके किचन वगैरह जो है क्लीन करके मैं सीधा बेडरूम में आ गई थी। बेडरूम को मुझे क्लीन करना था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट बोला था ना कि मुझे बेडशीट चेंज करनी ही थी, तो रात में मैंने जो है उसे ऐसे ही झाड़ कर बिछा दिया था। बट मॉर्निंग में तो क्लीन करनी ही थी, तो मैंने जो है ना अब न्यू बेडशीट बिछा दी है और बस यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह को जो है अच्छे से डाल दूँगी यहाँ पर। तो क्या होता है ना कि मेरी जो बेडशीट है ना हर वो 3 से 4 दिन बाद जो है बदली ज़रूर जाती है, क्योंकि मतलब हम सोते हैं जैसे और डुग्गू को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। मतलब आप देखिए अभी ठंड हो रही है और उसे अभी भी जो है पसीना आता है, तो उस वजह से जो है ना बेडशीट भी पसीने में भीग जाती है, जिससे कि मतलब अच्छा नहीं लगता है, खुद को ही अजीब सी स्मेल भी आने लगती है बेडशीट में। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि 2 से 3 दिन या मतलब चौथे दिन जो है ना मैं अपनी बेडशीट को धुल ही दूँ। तो अभी जो है ना बेडरूम से मैं सीधा आ गई थी लिविंग रूम में। आज मुझे अपने जो है ना घर में जो कवर डले हुए हैं जैसे डाइनिंग टेबल पर या सोफ़े पर, वो भी चेंज करने थे। तो आप कह सकते हैं आज जो है मेरा कवर चेंजिंग डे था। तो मैंने सबसे पहले डाइनिंग टेबल का जो कवर था उसको हटाया है और डाइनिंग टेबल को पहले अच्छे से क्लीन कर लिया था ऊपर नीचे दोनों तरफ से। और इसको क्लीन करते करते ना मेरे हाथ से एक नुकसान हो गया। मेरे जो जार रखे हैं यहाँ अचार के, उसका जो कैप था ना वो मुझसे टूट गया। और जब कोई कांच की चीज़ टूटती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। बट क्या कर सकते हैं, वो धोखे से ही मतलब लूज़ रखा था, किसी ने ऐसे ही छोड़ दिया था, टाइट नहीं किया था, इस वजह से वो जैसे ही मैंने उसे क्लीन करने के लिए उठाया वो मतलब हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। तो अब बस सीधा मैं जो है ना अपने जो सोफ़े के कवर थे वाइट वाले उन्हें हटा दिए हैं, क्योंकि वाइट कलर के जो सोफ़े के कवर होते हैं ना वो बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तो अभी मैंने ये बीज कलर के बिछाए हैं, तो ये थोड़ा ना ज़्यादा दिन चलते हैं वाइट के अकॉर्डिंग। और इन कवर को लेकर भी ना मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि दीदी लिंक दे दीजिए। तो ये जो बीज कलर वाले हैं इनका लिंक तो मेरे पास होगा, लेकिन जो वाइट वाले हैं वो मैंने कई साल पहले परचेज़ किए थे, आई थिंक आज से 2 ढाई साल पहले। तो उनका लिंक तो होना मुश्किल है, बट इनका लिंक होगा। अगर आपको चाहिए होगा ना तो आप मुझे कमेंट कर देना। उसके बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ किचन में। तो आज क्या हुआ, सुबह जो है ना मैं पहले सीधे बेडरूम में चली गई थी। और मैंने अभी पीछे बोला ना कि मैं किचन क्लीन करके आई थी, तो वो मेरे माइंड से स्लिप हो गया था। किचन क्लीन नहीं कर पाई थी, क्योंकि आज क्या हुआ, बस नाश्ता करते ही ना मैं सीधा बेडरूम में चली गई थी। और जब हम एक जगह चले जाते हैं ना मतलब सफाई करने, तो फिर लगता है कि चलो इस एरिया का जितना भी काम है ना पहले वो कर लेते हैं। तो मेरे माइंड में भी वही रहा। मैंने जो है पहले बेडरूम और लिविंग रूम को अच्छे से जो है सारा क्लीन कर दिया, फिर उसके बाद ही मैं सीधा किचन में आई। किचन को क्लीन कर दिया है और सुबह ही ना मैंने कपड़े वॉश होने के लिए लगा दिए थे। तो एक लोड तो जो है मेरा धुल चुका है, अब मुझे दूसरा लोड डालना है। जो मैंने बेडशीट वगैरह उतारी है और जो डाइनिंग टेबल का कवर है वो धुलने के लिए डाल दूँगी। तो जब तक मैं नहा कर आऊँगी तब तक जो है ना मेरे ये कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। तो वो कपड़े मैंने डाल दिए थे, किचन क्लीन हो चुकी थी अच्छे से, सारे काम घर के हो चुके थे। अब सीधा जो है मैं यहाँ पर आपको मिल रही हूँ नहाने के बाद। तो यहाँ पर जो है मैं अच्छे से लोशन वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, मोस्टली मेरे हाथ और पैर। तो मुझे ना बार बार मॉइस्चराइज़ करना पड़ता है उन्हें। और बस अपने ये सारे काम करके स्किन केयर वगैरह करके मैंने दीपक जलाया था। और दीपक जलाने के बाद मैं सीधा फिर से किचन में आ गई थी। तो किचन में ना मैंने आके डाल दी थी यहाँ पर दाल बनने के लिए मैंने रख दी थी कुकर में। तो दाल जो है जब तक बन रही थी मैंने सोचा तब तक जो है अपने जो सुबह के धुले हुए बर्तन है ना उनको उनके प्लेस पर लगा देती हूँ। तो इससे ना आगे का जो मेरा काम है ना वो इजी हो जाएगा, क्योंकि बर्तन लगाना भी ना एक मतलब काफ़ी बड़ा टास्क होता है। क्योंकि अभी जो है ना जैसे विंटर है तो बर्तन सूखते नहीं हैं जल्दी से, तो जो सूखते नहीं है ना उनको रखने से फिर कुछ फ़ायदा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड आ गए थे कुछ बात बताने, वो मेरी वीडियो से रिलेटेड। तो बस हम दोनों वही डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। और मैंने जो है बास्केट रखी थी ना इधर, तो उसमें से थोड़ा सा पानी यहाँ पर गिर गया था। तो वही सब क्लीन कर ली है। और तब तक जो है ना दाल उबलेगी, मैं उसके जो है छोंक वगैरह की यहाँ पर प्रिपरेशन कर लूँगी। और मैंने ना आज अपने प्लांट जो है ना जो इंडोर प्लांट हैं वो रखे थे थोड़ी देर के लिए बाहर, मतलब सुबह ही रख दिए थे और अभी टाइम हो गया था 12 बजे का।
तो उन्हें मैं फिर से जो है अंदर ला के रख रही हूँ। और आज मेरी जो ये नमक वाली बर्नी थी ना, इसको भी धुलने का नंबर था क्योंकि नमक ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा अब इसमें जो है ना धुल के दोबारा ही भरूँगी, क्योंकि इसमें ना आधा किलो नमक जो होता है वो एक बार में ईज़िली आ जाता है, और आधा किलो नमक ना काफ़ी टाइम चलता है हमारा। तो फिर जो ये बर्नी है ना वो जल्दी से धुलने का नंबर नहीं आता है। तो मैंने सोचा अब जब इसमें नमक करना ही है ना, तो इसे आज जो है अच्छे से धुल कर ही इसमें मैं नमक वो करूँगी। और अब बस दाल तो बन गई थी एक साइड, अब मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए। साथ ही रोटियां बनाऊंगी। रोटियां ज़्यादा नहीं, 1 या 2 रोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड एक एक रोटी लेते हैं दोपहर में। तो वही बस 1 या 2 रोटी बनाऊंगी, और जब तक मेरा खाना बनेगा तब तक डुग्गू भी आ जाएगा। तो डुग्गू को ना राइस ज़्यादा पसंद है, वो रोटी कम खाना पसंद करता है राइस के सामने। तो इसलिए बस उसको तो राइस दूंगी गरम गरम। तो यहाँ पर बस रोटियां भी बनकर रेडी हो गई हैं, और हम चलते हैं अब अपने व्लॉग के एंड की तरफ। तो गाइज़ आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो जो है पहले की जो वीडियो पसंद आती हैं उसी तरह से पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।